हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ नए नए करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया ने किसके साथ गठबंधन किया है? महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया ने किसके साथ गठबंधन किया है? ऑप्शन ए अंदाना, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन सी HDFC बैंक या ऑप्शन डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इंडिया महिला हॉकी टीम जो इंडिया हॉकी ने, है ना, किसके साथ गठबंधन किया है? हॉकी इंडिया ने किसके साथ गठबंधन किया है? अंदाना, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक या टाटा कंसल्टेंसी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इस ये अंदाना है, ये कोका कोला, इंडिया कोका कोला है। ठीक है, इसको अंदाना बोला जाता है। महिला हॉकी ने महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया ने कोका कोला इंडिया के साथ मिलाया हाथ। ठीक है, तो ये कोका कोला इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? अंदाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंदाना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपना पहला गठबंधन बनाया। ठीक है, इस संयोग का उद्देश्य क्या है? जो महिला खिलाड़ी होती हैं उनके जो उनको मतलब खेल के लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी उनको आवश्यक रिसोर्सेज चाहिए, उनकी उसके लिए उनको सहायता प्रदान करने के लिए जो महिला हॉकी प्लेयर हैं उनको इसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए। और जो लैंगिक समानता, मतलब कि आप जानते हैं कि हमारे देश में उतने अवसर महिला खिलाड़ी को नहीं मिलते हैं जितने कि पुरुष खिलाड़ियों को मिलते हैं। ठीक है, तो लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए भी ये संयोग या फिर समझौता किया गया या गठबंधन किया गया है। ठीक है, तो ये कोका कोला इंडिया की एक पहल है, #शी द डिफरेंट, है ना, इसके अंतर्गत इस गठबंधन को किया गया है। ठीक है, #शी द डिफरेंट अभियान के मध्य से खेल और लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ मेल खाता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि #शी द डिफरेंट किसका अभियान है? ठीक है, तो ये किसका? कोका कोला का अभियान है, कोका कोला इंडिया का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 14 मई या ऑप्शन डी 13 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2024 कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। ठीक है, ये क्यों मनाया गया है? ये मनाया गया है जो लेजर का इसमें 16 मई को लेजर का सफल संचालन किया गया था। मतलब लेजर का जो संचालन होता है 16 मई को 1990 में इसका सफल संचालन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? थियोडोर मैनन के द्वारा। ठीक है, तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हर वर्ष 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। और और भी इसके रीजन है, जैसे प्रकाश के हमारे जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है, विज्ञान में, संस्कृति में, कला में, शिक्षा में मतलब प्रकाश की क्या भूमिका रहती है, उस पर प्रकाश डालने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए हर साल 16 मई को ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिट का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ संपन्न किया गया? जिम्बाब्वे भारत जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार समिट का तीसरा सत्र कहाँ संपन्न किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिट का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त
व्यापार समिति का आयोजन व्यापार समिति के तीसरा सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये दोनों पक्ष डिजिटल परिवर्तन समाधान, टेलीमेडिसिन, कच्चे हीरे, त्वरित भुगतान प्रणाली, पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग की भावनाओं का पता लगाएंगे और भूस्थानिक क्षेत्र, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, वाहन, खनिज, ईंधन, विद्युत मशीन की पहचान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के संभावित क्षेत्रों के रूप में की गई है। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों की ओर से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये समिट का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो किसके साथ किया गया है? जिम्बाब्वे के साथ। तो जिम्बाब्वे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे जिम्बाब्वे की कैपिटल है। जिम्बाब्वे का जो करेंसी है वो क्या है? जिम्बाब्वे डॉलर। जिम्बाब्वे डॉलर। और इसके राष्ट्रपति हैं एमरसन मनंगावा, इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? ठीक है, अभी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके तहत कितने लोगों को ये नागरिकता, भारत की नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 शरणार्थी को भारत ने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट होता है उसके द्वारा नागरिकता प्रदान की है। कितने? 14 को। ठीक है, तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब लागू हुआ, कब लाया गया? 11 मार्च को लाया गया था 2024 में। ठीक है, और इसके 2-3 महीने बाद अभी 14 लोगों को, 14 जो शरणार्थी हैं, है ना, 14 शरणार्थियों को मतलब भारत की नागरिकता दी गई है। और ये किसके द्वारा दी गई है? जो गृह सचिव हैं, हमारे गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के द्वारा इनको नागरिकता सर्टिफिकेट दिए गए। जो 14 लोग हैं इनको नागरिकता सर्टिफिकेट दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व महिला एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? विश्व महिला एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी मनिका बत्रा, ऑप्शन सी करमन कौर थांडी या ऑप्शन डी रश्मि चक्रवर्ती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मनिका बत्रा। ठीक है, ये टॉप 5 में प्रवेश करने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, तो ये है इमेज में, जो आपको इमेज दिख रही है ये मनिका बत्रा की है। ठीक है, ये मनिका बत्रा है, भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी। मनिका बत्रा ने इतिहास रच दिया है। मनिका बत्रा का टेबल टेनिस की रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला प्लेयर बन गई हैं। ठीक है, इनकी जो रैंकिंग थी पहले क्या थी? 39 रैंकिंग थी, अभी कितनी हो गई? 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष किस दिन को सिक्किम राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर वर्ष किस दिन सिक्किम राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? सिक्किम का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 14 मई या 13 मई? आप वीडियो को देख के कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा इस वीडियो को बनाने में कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपका क्या फीडबैक है, आप ये भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सिक्किम का राज्य दिवस कब मनाया गया? 16 मई को, हाल ही में। ठीक है, अब क्यों मनाया गया? क्योंकि सिक्किम को 16 मई, मतलब सिक्किम राज्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सिक्किम पहले जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों से ही एक स्वतंत्र देश था, पर सिक्किम को भारत के साथ उसको जुड़ने में फायदा दिख रहा था। क्यों? क्योंकि सिक्किम एक बहुत छोटा सा देश था और अगर वो अकेले रहता तो हो सकता है चीन या फिर पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था,
है ना, वो भी इस पर कब्जा कर सकते थे, है ना। छोटा सा देश था तो इसकी जो आंतरिक सुरक्षा वो भी खतरे में थी। तो आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए सिक्किम ने भारत के साथ क्या कर लिया, भारत के साथ एक गठबंधन करके, और भारत का 22वां राज्य बन गया। ठीक है, इसका आप ऐतिहासिक महत्व ये लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो बात चल रही सिक्किम की, तो ये पूर्वी राज्य है भारत का। तो इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो ये है मैप में सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है, गंगटोक। और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चालिंग, और इसके जो राज्यपाल हैं वो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और ये 17वें राज्यपाल हैं सिक्किम के। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए मुख्तार डहरी, ऑप्शन बी फेरेंग पुस्कास, या ऑप्शन सी अली मफखोद, या ऑप्शन डी सुनील छेत्री। किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ए बी सी डी, कौन सा आंसर है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुख्तार डहरी, फेरेंग पुस्कास, अली मफखोद या सुनील छेत्री। तो चलिए आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सुनील छेत्री ने अभी हाल ही में भारतीय फुटबॉल के जो कप्तान हैं ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। जून में कुवैत के खिलाफ जो मुकाबला होगा उसमें संन्यास लेंगे। ठीक है, खिलाफ मुकाबले में संन्यास ले लेंगे। तो अब बारी है हमारे क्विज की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। पहला क्वेश्चन है क्विज का। अब ये क्विज में आपको प्रीवियस जो हम करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, है ना, उनका क्विज मैं आपको दे रही हूँ, ताकि हमारा साथ साथ में क्या प्रीवियस जो करंट अफेयर है, जो भी क्वेश्चंस है, उनका हमारा रिवीजन होता जाए, ताकि कोई भी अगर कोई स्किप भी हो गया है हमसे करंट अफेयर, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और अगर हमने पढ़ा है तो वो भी मैं डालती हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और ऐसे डे बाय डे हम बहुत सारे करंट अफेयर साथ में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? भारत और भूटान में 5वीं सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है? चलिए आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियन का आयोजन किस देश में किया गया है? हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, इजराइल, चीन, या जापान। कहाँ किया गया है? इन चारों में से बताना है कहाँ किया गया है। एशियाई टीम 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियन का आयोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, चीन में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा पायरेनिस पर्वत किन दो देशों की प्राकृतिक सीमा बनाता है? ऑप्शन ए अल्जीरिया लीबिया, ऑप्शन बी स्पेन फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस या पुर्तगाल, या ऑप्शन डी अमेरिका कनाडा। है ना, पायरेनिस पर्वत किन दो देशों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जो पायरेनिस पर्वत है वो स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा का निर्माण करता है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है? हाल ही में किसने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए रुपए, ऑप्शन बी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, या ऑप्शन सी जेटा, या ऑप्शन डी एंजल वन। आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर कमेंट में आप लिखेंगे
तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन होंगे हम और अधिक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है, कुछ कमी है, तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मैम ये सुधार कर सकते हैं अगली बार, तो हम आपको ये सुधार करके देंगे। और आपको कैसी लगी वीडियो, आप इसका भी फीडबैक हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेटा। जेटा ने डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है, किसके लिए? बैंकों के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्रयान या चंद्र मिशन क्वामर लॉन्च किया है? क्वामर लॉन्च किया। ऑप्शन ए चीन, बी कनाडा, सी यूएई या फिर डी अमेरिका। किसके सहयोग से चीन ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया है। इसका सही आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? है ना, वीजा छूट के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है ना, किस देश के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सिंगापुर, या ऑप्शन डी मालडोवा, या ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालडोवा। ठीक है, वीजा छूट के लिए भारत और मालडोवा के मध्य एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? ठीक है, एम्स के लिए किसने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? विप्रो ने, इंफोसिस ने, टाटा मोटर्स ने, या अदानी एंटरप्राइज ने? एम्स के लिए ISO सर्टिफिकेट किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंफोसिस के द्वारा ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये क्विज, ये करंट अफेयर पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली ऐसे ही नए नए करंट अफेयर की जानकारी होती रहे। और अगर आपको ये जो भी मैं कंटेंट दे रही हूँ, है ना, जो भी क्लास आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर अच्छी लगती है तो फीडबैक भी ज़रूर बताइए। ठीक है, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। ओके, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे संबंधित PDF को आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे या फिर व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।